बच्चा था, बच्चेपन से ही हम जानते हैं उसे, बहुत छोटा था जब से वो अपने कभी कभार अपने पिताजी से मिलने या किसी भी, मैं नहीं कह सकता, पर आता जाता हमने देखा है उसे बचपन से, बहुत छोटे थे। ऐसा स्वभाव का कैसा? बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, बहुत ही होशियार बच्चा था, बहुत हैंडसम। सेंट फ्रांसिस स्कूल में वो पढ़ता था और मेरे जो, जहाँ तक मेरी सोच है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट था उस टाइम पे। परिवार की तरफ से तो ऐसी कोई कमी नहीं रही होगी पालन पोषण में, उसके पढ़ाने लिखाने में, उसके धार्मिक जो मतलब पारिवारिक जो सनातन धर्म से परिवार से आते हैं वो लोग, या उनके बैकग्राउंड, तो ऐसा कोई मुझे, मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं था। अब भाईचारा से आप भरोसा उठ रहा है जब ये ऐसे चीजें आ रही हैं? है ना, देखो ये गंगा जमुना तहजीब का स्थान है, देश है, सब मिलकर साथ रह रहे, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से विश्वास उठ जाएगा, ये भी तो एक चिंताजनक बात है ना। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही, तो इसका मतलब तो और पे भी उंगली उठाएंगे। शामली से हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला सामने आया। सामने आप भारत मेडिकल स्टोर देख रहे हैं। यहाँ आयुष मलिक एक लड़का है जो कि अपना धर्म परिवर्तन कर दिया है, मुस्लिम धर्म को अपना लिया है, और ऐसे में अब पूरा विवाद जो है उठ चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती प्रेशर में उसने धर्मांतरण किया है। ऐसे में जो आसपास के मेडिकल स्टोर हैं जिन्होंने आयुष मलिक को देखा है बचपन से, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार त्यागी है। कैसे आप आयुष को जानते हैं? वो बचपन से बच्चा था, बच्चेपन से ही हम जानते हैं उसे, बहुत छोटा था जब से वो अपने कभी कभार अपने पिताजी से मिलने या किसी भी, मैं नहीं कह सकता, पर आता जाता हमने देखा है उसे बचपन से, बहुत छोटे थे, जब से बचपन से होश संभाला जब से ही। कैसा स्वभाव का कैसा? बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, बहुत ही होशियार बच्चा था, बहुत हैंडसम। सेंट फ्रांसिस स्कूल में वो पढ़ता था और मेरे जो, जहाँ तक मेरी सोच है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट था उस टाइम पे। तो आसपास आप लोगों से, आपसे कभी मुलाकात हुई या फिर आपसे मिल? बिल्कुल मुलाकात बढ़िया थी, मधुर व्यवहार, सब बात ठीक थी, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक आम होनहार बच्चे वाला उसमें गुण थे सारे, और मेरे हिसाब से तो बहुत होशियार बच्चा था। और मुझे बड़ा दुख है ये अब जो घटनाक्रम हुआ इसे जान के, मुझे बड़ा दुख है इसका, मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक होनहार बच्चा, एक नवयुवक, देश की युवा पीढ़ी जो देश को इतने आगे ले जाने के लिए जो उसे काम होना चाहिए था, जो उसके माँ बाप ने इतना बढ़िया उसे पढ़ाया लिखाया और अपने इतने बढ़िया प्रतिष्ठान पर उसे बिठाया, और अगला अलग अलग प्रतिष्ठान भी उसके लिए करके दे दिया था। तो ये तो समय, मैं नहीं कह सकता ऐसा क्यों हुआ, पर मुझे इस बात का बेहद दुख है ऐसा। आपको इसके पीछे क्या कारण समझ में आ रहा है? क्योंकि पिताजी जो उनके हैं वो तो कह रहे हैं कि देवराज मलिक जो हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि बिजनेसमैन हैं, पैसे हैं, इसलिए उसको हथियाने के चक्कर में ये चीजें की। आपको क्या वैसे समझ में? तो मैं नहीं इस बारे में कह सकता, मैं जान नहीं पा रहा इस बारे में ऐसा क्यों हुआ, पर यह है कि जैसे नया बच्चा था, नया बिजनेस था, पूरा मतलब यहाँ पूरी ट्रेनिंग व्रेनिंग लेके पूरा रेडी फॉर बिजनेस के लिए तैयार होकर यहाँ से निकला था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार का, अपने कुल का नाम बढ़ाने के लिए। तो वो कहाँ भटका, कैसे भटका, ये तो एक अंदर की बात है, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। ये क्योंकि देखिए इस पूरे देश में अभी देख रहे होंगे कि धर्मांतरण का मामला बहुत बड़ा आ रहा है। टीसीएस से लेकर, टीसीएस नासिक से लेकर हर जगह मामला है। शामली में ऐसी चीज जब आती है और एक पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा जब परिवर्तन करता है और धर्म अपना ले रहा है, मुस्लिम बन जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कैसे ये चीजें हो पा रही हैं? ये धर्मांतरण का मामला परिवार की तरफ से तो ऐसी कोई कमी नहीं रही होगी पालन पोषण में, उसके पढ़ाने लिखाने में, उसके धार्मिक जो मतलब पारिवारिक जो सनातन धर्म से परिवार से आते हैं वो लोग, या उनके बैकग्राउंड, तो ऐसा कोई मुझे, मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं था जो अब आके होगा। अब ये क्यों हुआ ये तो नहीं मैं कह सकता, इस बारे में क्या वजह रही, क्या स्थिति। माँ बाप ने तो पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, बिजनेस पे बैठा दिया। अब माँ बाप के लिए तो अब ये दर्द तो माँ बाप के दिल से पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। उन्होंने इसलिए थोड़ी पढ़ा लिखा होगा बच्चा का, अब जाकर वो ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएंगे, माँ बाप को भटकना पड़ेगा बेचारों को। ये तो उनके दिल से पूछो आप। आम आदमी तो दुनिया है, 150 करोड़ भारत में जनसंख्या है, सबके अपने अपने थ्रोट्स हैं। ये माँ बाप से पूछ के देखो, उनके दिल से पूछ के देखो आप, उन पे क्या गुजर रही होगी। मैं तो एक पड़ोसी हूँ, मुझे दुख हो रहा है जब आमने सामने, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। आप कभी चांदनी कुरैशी जो जिस लड़की से शादी किए हैं, जो ट्रेनर थी, उसे कभी जानते थे किसी? नहीं, मैंने कभी ध्यान, मैंने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं कोई ऐसा चांद। कभी मेरे नज़र में ऐसे जहन में कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि हमने उसे देखा हो किसी इस तरह के मामले को, मेरे नज़र में नहीं आया। मतलब अगर चल रहा होगा तो मुझे नहीं पता, पर मेरे अरदास में तो मैंने देखा नहीं कभी ऐसा। तो आपने सुना कि जब शादी वादी वो लोग किए दोनों लोग? नहीं, ऐसी कोई मामला हमारे सामने तो आया नहीं जी। चुपचाप कोई गोपनीय हो रहा हो तो हमें नहीं कह सकते। सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा मामला मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे संज्ञान में नहीं आया। ये मामला आप कब सुने? जब ये मामला अभी तो महाराज जी ने अभी 4 दिन पहले जो इंटरव्यू एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब से ही मामला एकदम से टूट के पड़ा, नहीं तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था इस बारे में।
कभी इनके पिताजी से आपकी बातचीत हुई या कभी उन्होंने इस बातचीत बारे में बताया? इन्हीं बिजनेस के सिलसिले में वे लोग भी बिजी हैं, बहुत बिजी शेड्यूल है, हमारा भी बहुत बिजी शेड्यूल है, पर इस तरह कोई ऐसा कोई एपिसोड हमारे सामने नहीं आया, ना सुनने में आया, ना जाने में आया, ना अनजाने में आया। मेरे यारदाश्त में कोई ऐसा मामला हमें नजर नहीं आ रहा। गोपनीय तरफ से पारिवारिक चल रहा हो तो उसका मैं कह नहीं सकता। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, धर्मांतरण को लेकर वो कितना खिलाफ हैं आप पता होगा, लगातार मंचों से भी उस चीज़ को लेकर कहते रहते हैं। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, जो लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? भाई देखो, पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, शामली छोटा सा जिला है, बावजूद इसके बहुत सख्त है प्रशासन, सरकार बहुत सख्त है। मेरे हिसाब से तो इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि आज आगे जो देश का भविष्य है, अगर ये स्थिति इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी मामला आया तो इसमें भी कार्रवाई ना हुई तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ऐसी सरकार का। और जबकि योगी जी तो हमारे प्रदेश के, वो तो देश में विदेश में चहक रहे, और उनके देश में ऐसा कांड हो रहा तो ये तो बड़े शर्म की बात है। मैं तो सरकार से मांग करूंगा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसे पिताजी इनके आरोप लगा रहे हैं कि जो है जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराया गया, लेकिन लड़का कह रहा है कि नहीं, मैंने अपने मन से जो है वो किया है। आपको किस पे भरोसा, किसकी बातों पे ज्यादा? नहीं, इस बारे में मैं नहीं कह सकता भरोसा। बच्चे का क्या पता वो कहाँ चल रहा था जी। मैं तो माँ बाप के पक्ष में की बात करूंगा। जो माँ बाप हैं, मेरे पड़ोसी हैं, वे अपने काम में व्यस्त है, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ, लेकिन मैं भी एक बच्चे के, मतलब मैं भी एक बाप हूँ। तो अगर इस तरह मामला हो रहा तो इसे तो बख्शीश होनी नहीं चाहिए कोई भी, बिल्कुल। इसका मतलब ये थोड़ी बच्चे बालिग हो जा रहे, कुछ भी निर्णय ले लें, माँ बाप का क्या रहेगा जी फिर। ऐसा सरकार को तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी जागरूक होकर सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बिना माँ बाप की मर्जी के ना कोई शादी गैर कानूनी हो ना कानूनी पास नहीं होनी चाहिए। बिना माँ बाप के हस्ताक्षर के कोई ऐसी शादी कानूनी गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। आपको कभी सुनने में आया कि वो मस्जिद जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ऐसा कुछ कभी? नहीं, हमने कभी ऐसे नज़र में आई नहीं ना, सुनने में कोई ऐसी बात हमें नज़र में नहीं आई ऐसी बात नहीं। लास्ट टाइम कब आपने आयुष मलिक को देखा था? अक्सर भाई काम के सिलसिले में आते जाते कोई नज़र पड़गी, वैसे इरादेतन कोई वैसा बात। मतलब जैसे कि कब, कितने साल पहले या महीने पहले का? पहले क्योंकि वो यहीं सामने बैठता था, अपने पिताजी के साथ बैठता था, काम सीख रहा था, काम में हाथ बढ़ा रहा था, तब तो रोज देखते थे। अब जब से वो उन्होंने नया बिजनेस वहाँ शिफ्ट किया, जब से एकदम से यारदाश्त में है नहीं कब मुलाकात हुई है मेरी। कोई आइडिया है? साल, 2 साल, 4-6 महीने? भाई वैसे तो कभी आने जाने में कोई आदमी रास्ते में गुजर रहा, हम गुजर रहे, वो गुजर रहे तो नज़र पड़गी। तो वैसे कोई इरादेतन मतलब कोई बातचीत या कोई इस तरह का नहीं आया सामने मामला। कभी मुस्लिम दोस्त आसपास में उसके साथ में दिखे आप? ऐसा तो कोई मैं नहीं कह सकता, पर जो कारिंदे दुकान पर काम कर रहे हैं तो वो तो हर जगह हर जगह हर प्रतिष्ठान पर मुस्लिम भी है, हिंदू भी, सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो भाईचारा है देश का। अब भाईचारा जब तक तो है, जब तक जो है हल गलबैया और कोई इस तरह का कांड हो जाए तो फिर तो दर्दनाक है और चिंताजनक है बहुत। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भाईचारा से आप भरोसा उठ रहा है जब ये ऐसे चीजें आ रही है ना। देखो, ये गंगा जमुना तहजीब का स्थान है, देश है, सब मिलकर साथ रह रहे, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से विश्वास उठ जाएगा, ये भी तो एक चिंताजनक बात है ना। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर रही, तो इसका मतलब तो और पे भी उंगली उठाएंगे। अपने साथ में परिचित भी हैं और अपने मित्र भी हैं, अपने स्टाफ भी है, तो आना जाना भी है लोगों का। आस पड़ोस में और भी ऐसे भी परिचित लोग हैं, दूर रह रहे लेकिन परिचित हैं, तो अब उन पे भी उंगली उठ सके। ऐसा तो अगर इस तरह से लोग व्यवहार करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी जिम ट्रेनर हो गया तो कोई इस तरह का बर्ताव होगा, या कोई दुकान पे स्टाफ हो गया तो वो इस तरह का कमर में छुरा घोप देगा। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। कन्वर्जन वाली मानसिकता आपको समझ में आती है? क्योंकि देखिए अभी छंगुर बाबा का भी केस आया था यूपी में ही, अब ये दूसरा फिर से मामला सामने आया है। ये कन्वर्जन का पहले लड़कियों को किया जाता था, अब ये यहाँ लड़के का मामला आ रहा है। इतना क्यों कन्वर्जन हो रहा है या चीजें क्यों हो रही, समझ नहीं पा रहे। पढ़े लिखे हैं ये लोग, इनको नहीं समझ। ये सब बेरोजगार, मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये बेरोजगार लोग हैं, पढ़ते हैं नहीं, और ना पढ़ने के चक्कर में धन बल की चाह में गलत रास्ते पे चले जा रही है, और जो भले भाले लोग हैं उन्हें भी मोड़ रहे। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और एक ऐसी कार्रवाई हो जो एक मिसाल बन जाए। तो देखिए अभी पास में ही है भारत मेडिकल स्टोर, जो आयुष मलिक का स्टोर है उसके बगल में ही हम हैं, और भाई साहब भी जो है मेडिकल स्टोर इनकी भी है, और इनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये आयुष मलिक को बहुत छोटे से जानते हैं, उसके व्यवहार को लेकर भी बता रहे हैं, उसके किस तरीके का बच्चा था, ये सारी चीज़ें जो, क्योंकि बचपन से जब जान रहे हैं तो वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। आपकी क्या कुछ राय है धर्मांतरण को लेकर, इस पूरे खेल को लेकर, इस सिंडिकेट को लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।